गुड आफ्टरनून गाइस, विद्यार्थियों और जो भी देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश ग्रुप ऑफ एजुकेशन को, और हमसे देर से जुड़े हैं जो लोग, उनको भी मैं बता दूं कि अपन आईटीआई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हर तरीके का वीडियो जो हमारे कोर्स में है वो सारी चीज़ें हम कवर अप करने वाले हैं और कवर अप कर रहे हैं। और कंटिन्यूसली हम बच्चों के भविष्य को लेकर के ये सारे वीडियोस अपलोड करके हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल लाइक्स कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य बच्चों का भविष्य बनाना है। ठीक है, तो बच्चों का भविष्य तभी बनेगा जब आप ये वीडियोस देखेंगे। मैं एक बार इन्फॉर्मेशन आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बैक टू वर्क आता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा सेकेंड ईयर में जो हमारा एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जनरेटर। बिल्कुल बेसिक सा चीज जनरेटर का मैं बताऊंगा, क्योंकि जनरेटर का जो फिनोमिना है वो काफी बड़ा है। और मैं बिल्कुल छोटा सा टॉपिक आपका लेना चाहूंगा, उसका जो बेसिक चीज कहना चाहिए। जनरेटर, जैसे कई लोगों का ऐसा कहना हो जाता है कि जनरेटर जो जनरेट करे, उत्पन्न करे, उसे जनरेटर कहते हैं। बिल्कुल सही है विद्यार्थियों, लेकिन इसका जो बेसिक फिनोमिना क्या है, कैसे वर्क करता है, ये भी मैं बताऊंगा आगे की वीडियोस में। लेकिन आज जो सबसे आपका बेसिक चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस बेसिक चीज को, जनरेटर का समझने से पहले आपको मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम बताते हैं आपको। सबसे पहला तो आपका होता है मैग्नेट। ये कहलाता है विद्यार्थियों परमानेंट मैग्नेट। आप सबको मालूम है कि मैग्नेट जो होता है उसमें दो सिरे होते हैं, एक होता है एन और दूसरा होता है एस। दो पोल्स होते हैं जिनको अपन ध्रुव कहते हैं। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं एन और एस। इनमें जो रेखाएं चलती हैं जिन्हें अपन कहते हैं मैग्नेटिक रेखाएं, वो सदैव चुंबक के बाहर एन से एस की ओर चलती हैं और चुंबक के अंदर जो है एस से एन की तरफ चलती है। एक स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को जब आप लटकाएंगे किसी स्टैंड में ना, तो वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ही इंगित करेगा। ठीक है, इस फिनोमेना को पढ़ने के लिए परमानेंट मैग्नेट होता है, स्थायी चुंबक है। ये हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, इस्पात से बनाया जाता है। और ये मैग्नेट जो होते हैं आपके परमानेंट मैग्नेट, ये अपनी मैग्नेटिक पावर कब खोते हैं, या तो आप इन्हें खुले में छोड़ दें या आप इनको पीटें। कहने का मतलब आप हथौड़े से या किसी भी चीज से प्रहार करें। और तीसरा होता है आप इनको फायर करें, यानी कि इनमें आग में डाल दें, जलाएं, तो इनकी मैग्नेटिक पावर जो होती है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन एक और मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रिक के द्वारा हम वो मैग्नेट तैयार करेंगे जो कि हमारा जनरेटर में प्रयोग होने वाला है। देखिए बिल्कुल बेसिक सी चीज पे इसलिए चल रहा हूं मैं, तो होता है ऐसा तो कह देता आपको कि डायरेक्ट मैग्नेट बन रहा है। अब बच्चों के दिमाग में ये चीज आती है कि मैग्नेट बना कहां से। हमने तो केवल बाजारों में एक परमानेंट मैग्नेट देखा है, लेकिन नहीं विद्यार्थियों, मैग्नेट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है स्थायी मैग्नेट, जो ये आपका बना हुआ है, छड़ चुंबक, जो आजकल आपके स्पीकर वगैरह में लगे होते हैं। कई प्रकार के होते हैं, ये गोलाकार होता है, घोड़े के नाल के आकार का होता है, इस तरह से बाहर छड़ होता है, चुंबक टाइप का होता है। और अभी जो मैं आपको दूसरा बनाने वाला हूं वो हालांकि परमानेंट नहीं होता। विद्यार्थियों को मन में बात आ रही है सर इलेक्ट्रिक वाला परमानेंट क्यों नहीं होता, मैं आपको बता दूं। तो इलेक्ट्रिक वाला परमानेंट क्यों नहीं होता, वो इसलिए परमानेंट नहीं है क्योंकि उसमें मैग्नेट तब तक बनेगा जब तक आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देंगे, इसलिए वो परमानेंट नहीं कहलाया। लेकिन ये अगर आप इसे नष्ट नहीं करते हैं, इसे नहीं पीटते हैं, या आग में नहीं जलाते हैं, या खुला स्वतंत्र रूप से आप नहीं छोड़ते हैं, तो इसकी मैग्नेटिक या इसकी मैग्नेट की जो पावर है वो समाप्त नहीं होगी, इसलिए ये परमानेंट है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। अब इलेक्ट्रिक वाला जो होता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक कोर लेना पड़ता है, लोहे का एक कोर लेना है। मान लीजिए आपके पास लोहे का एक पाइप है, ऐसे कोई सा भी पाइप आप नहीं लेंगे, कोशिश करें हम कि सिलिकॉन स्टील की हो, बहुत बेहतर होता है। उसमें हम कॉपर का जो सुपर इनेमल कॉपर होता है जिससे हम वाइंडिंग वगैरह करते हैं, उस कॉपर की वायर से हम इस पे क्या कर देंगे, ऐसा फेरा लगा देंगे। फेरा लगाने के बाद सीधी सी बात है, हमने एक बड़ा सा वायर लिया था, उस पर फेरा लगाया, तो हमारे पास दो सिरे निकलेंगे। उन दोनों सिरों में एक एक में हम सप्लाई देंगे। मान लो हम बैटरी से सप्लाई दे रहे हैं, प्लस और माइनस, हमने दो सप्लाई दी। विद्यार्थियों हम कुछ ही बार की बात देखेंगे तो इसमें क्या हो जाता है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसमें मैग्नेट बनने लगता है। ये मैग्नेट अपने क्षेत्र की ओर चलने लगा। ठीक है,
ये मैग्नेटिक क्षेत्र यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। इनमें भी 2 पोल तैयार होने लगते हैं जिनको हम N और S कहते हैं। अब यहाँ पे आपकी बात आएगी कि सर N किसे कहेंगे और S किसे कहेंगे। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब हम अपने हाथ को इस तरीके से रखते हैं, ऐसे अंगूठे को परपेंडिकुलर करते हैं, तो जो हमारे फिंगर्स के घूमने की दिशा मतलब अंदर की तरफ जो होती है वो करंट कहलाती है, और जिधर से जिधर की ओर करंट जाती है तो जिधर से जाएगी वो N पोल कहलाएगा और जिधर की ओर जाएगी वो S पोल। हम ऐसा मान सकते हैं। ये मैग्नेट कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि हमारे जनरेटर वगैरह में काम आने वाला है। अब अपन कैसे जाने कि इस पे मैग्नेट बन रहा है, तो हम एक छोटी सी पिन लेते हैं, सुई, जो पेपर पिन अपन कहते हैं, और इसके समीप लाने का प्रयास करेंगे। हमें ऐसा अनुभव होगा कि ये जो मैग्नेट है, ये जो कॉइल है, अपनी ओर उसे आकर्षित कर रही है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे मैग्नेट बन रहा है। तो इस तरीके के मैग्नेट हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों कहेंगे हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट इसे हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा के हमने मैग्नेट बनाया है। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हमने ये मैग्नेट बनाया है, इसलिए ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा हुआ है, अच्छे से देख लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के बाद जो मैग्नेट बन रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको हम कहेंगे विद्युत चुंबक। अब मैंने जैसे पहले भी आपको कहा था विद्यार्थियों कि ये स्थायी नहीं है। स्थायी क्यों नहीं है ये मैग्नेट? क्योंकि इसमें मैग्नेट तभी तक बनेगा जब तक हम सप्लाई देंगे, ठीक है। जैसे ही सप्लाई हम कट ऑफ कर देंगे, इसमें मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा। यह फिनोमेना हमने समझ लिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। इसी का ही यूज हमको करना है। इस क्षेत्र में अगर कोई भी पदार्थ रखा जाएगा, उसके समीप लाएंगे तो आकर्षण का अनुभव करेगा, क्योंकि हम जानते हैं चुंबक जो होता है अपने समान पदार्थ को ही आकर्षित करता है जिसमें चुंबकत्व का गुण हो। अब जैसे मान लीजिए हमें अपना मित्र बनाना है, तो हम प्रयास करते हैं या तो हम मित्र की तरह हो जाएं या मित्र हमारे जैसा हो जाए। इस टाइप का हम अपना फ्रेंड सर्किल ढूंढते हैं। ठीक उसी तरीके से जो मैग्नेट होता है वो अपने मैग्नेटिक पदार्थों को ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो बेसिक सा चीज है जनरेटर का, वो हम देखेंगे कि कैसे जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, उस विषय में हम बात करेंगे। नॉर्मली आपने पहले आपको कभी बताया होगा कि किसी पावर प्लांट में हम चले जाएं, टरबाइन को घुमाएं और टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बिल्कुल वो आपको हल्का फुल्का नॉलेज हो गया, लेकिन जो जड़ से हमको जानना चाहिए, जो हर बच्चे के मन में ये चीज होता है, हम जो जड़ से आपको बताएंगे। जैसे मैग्नेट, इलेक्ट्रिक, आज तक अपने कई विद्यार्थियों को पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक से कैसे मैग्नेट बनता है। भाई बिजली से कैसे मैग्नेट बन जाएगा? ये तो केवल आपके बल्ब और कूलर, फैन, इन सब चीजों को चलाने के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम उससे मैग्नेट भी तैयार कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे करके बताया हुआ है। ये परमानेंट मैग्नेट है। इसका भी उपयोग होता है छोटे मोटे जनरेटरों में, जो कम क्षमता के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है परमानेंट मैग्नेट। लेकिन जब हमें बड़े क्षमता का चाहिए तो हम उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा फिनोमेना पढ़ लेते हैं आगे का। एक चीज हम जनरेटर का प्रिंसिपल, वर्किंग, ये सब जानने से पहले एक और छोटा सा चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर कहीं पे, जैसे फैराडे ने ही ये लॉ दिया हुआ था इलेक्ट्रो से रिलेटेड, मैग्नेट से रिलेटेड, कि अगर कोई कॉइल है जिसमें हमने इस तरीके से सप्लाई दे दिया और ये मैग्नेट बनना स्टार्ट हो गया, मान लीजिए इलेक्ट्रो वाला मैग्नेट। अब फैराडे ने ये कहा था, क्योंकि देखिए जनरेटर का सिद्धांत साफ तौर पर स्पष्ट है कि जनरेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराए। ठीक है विद्यार्थियों, तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट हम कैसे करेंगे? अभी यहाँ पे तो केवल इलेक्ट्रिक के द्वारा हमने मैग्नेट बनाया है। अब हम करंट कैसे उत्पन्न कराएं, है ना, ताकि हम आगे उस करंट का यूज कर सकें। कैसे हम जनरेट करें, जनरेटर कैसे होगा? तो फैराडे जी ने ये कहा था, जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रिकल के मैग्नेट से रिलेटेड एक परिभाषा उन्होंने दिया हुआ था। अब जैसे हम कहते हैं इसमें मैग्नेट बना और इस मैग्नेटिक क्षेत्र इसका होगा, आपको मालूम है उसका आसपास का एरिया जो होता है मैग्नेटिक क्षेत्र होता है। अगर इसमें कोई भी चालक पदार्थ आता है, कोई भी चालक पदार्थ, आई मीन कोई भी कंडक्टर, जैसे हमने कॉपर का कंडक्टर रख दिया इसके अंदर, तो ऐसा होता है कि किसी भी मैग्नेटिक क्षेत्र में अगर कोई कंडक्टर आके प्रवेश कर जाता है तो उसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है, उसमें भी चुंबकत्व का गुण
आ जाता है। लेकिन अगर कोई चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर घूमता है, राउंड करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या करता है, इन मैग्नेटिक रेखाओं को छेदन करता है, उसका विरोध करता है, तो वहां पे ईएमएफ बनता है। वहां पे ईएमएफ, जैसा कि मैंने वीडियो में कई बार बताया भी है कि ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब वोल्टेज तैयार होगा वहां पे, और वोल्टेज तैयार होगा विद्यार्थियों तो सीधी सी बात है, जहां वोल्टेज वहां करंट भी होगा, स्पष्ट है ये चीजें। तो ये फिनोमेना है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चालक अगर केवल आके स्थिर है, केवल रुका हुआ है, उस क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उसके अंदर केवल मैग्नेटिक गुण आएंगे क्योंकि उस क्षेत्र में है। लेकिन अगर वही चालक चारों तरफ से घूमना स्टार्ट कर दे, या उनकी जो रेखाएं बन रही हैं चारों तरफ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का छेदन करे, उसे काटे, तो इस कंडीशन में वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। किसमें? उस चालक में। और जो टरबाइन के थ्रू जो कनेक्टेड रहता है, जो चालक घूमता है इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड में, वो यही काम करता है। तो ये बेसिक फिनोमेना मेरा समझाने का आपको उद्देश्य था। आगे मैं और भी आपको तरीके से बताना चाहूंगा कि किस तरीके से अब आर्मेचर जो आपका घूमता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो कैसे वोल्टेज तैयार होगा। यहां पे स्पष्ट हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चालक आया, उसने घूम घूम करके चुंबकीय रेखाओं को काटा, वहां पे ईएमएफ तैयार हुआ। माने ईएमएफ मींस वोल्टेज। ईएमएफ को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शायद थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को ही हम कह देते हैं वोल्टेज। तो जब वोल्टेज तैयार होगा तो सीधी सी बात है वोल्टेज के साथ करंट भी चलता है। कंटिन्यू और की पर्याप्त है, हाँ ठीक है, बंद करते हैं।